दोस्तों मैं सच्ची वॉइस चैनल से तो चलिए जानते हैं भारत की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। पता नहीं आप हमसे नाराज तो नहीं हो, बिना कहे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और ना यही बताते कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं। चलो बहरहाल आपकी मर्जी। बिहार की जनता ने बीजेपी का प्रोग्राम को भंग कर दिया। पूरे भारत की नजर टिकी हुई है। बिहार के चुनाव नतीजे पर कल 14 नवंबर को नतीजा सामने आएंगे। यह तो जनता ने स्पष्ट कर दिया है। अगर ईवीएम में वोट चोरी नहीं हुई तो बीजेपी दूर दूर तक भी नजर लगाएगी। सिर्फ इंडिया गठबंधन की आवाज है पूरे बिहार के अंदर और जिसे पूरा देश देख रहा है और देश जानता भी है सब कुछ कि आप लाइव प्रूफ देख पा रहे हैं कि बिहार की जनता बिल्कुल भी नहीं चाहती कि बिहार के अंदर और पूरे देश के अंदर बीजेपी सरकार दोबारा बने। बिहार की जनता ने बड़ा हमला किया बीजेपी प्रोग्राम पर कि हमें इस्तीफा चाहिए। बीजेपी सरकार से साफ लफ्जों में कह रहे हैं, ये मेरी आप लाइव प्रूफ देख पा रहे हैं किस तरह का माहौल है बिहार के अंदर जो अभी देख रहे हैं। इसके देखने के बाद आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं, आप सब कुछ जान सकते हैं इस माहौल से। यह स्पष्ट है अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन की हार होगी तो वोट चोरी की वजह से होगी। अगर वोट चोरी नहीं हुई 100% कांग्रेस इंडिया गठबंधन जीतेगी। वहीं दूसरी बड़ी खबर, हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके ये बिहार का चुनाव चोरी करे। हम वोट चोरी रुकवाएंगे और एसआईआर की जो सच्चाई है हम पूरे देश को दिखाने जा रहे हैं। हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। बिहार में एग्जिट पोल के नतीजों को तेजस्वी यादव ने सिरे से नकारते हुए इसे मनोवैज्ञानिक दबाव बता दिया है। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ दावा किया कि महागठबंधन की सरकार बननी तय है और यहां तक कहा कि 18 नवंबर को वह शपथ लेंगे। तेजस्वी ने कहा कि जनता का फैसला ईवीएम में है और उनकी जीत पक्की है, जिससे बिहार की सियासत में हलचल तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली ब्लास्ट पर चर्चा हुई। कैबिनेट ने आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता, जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई और विस्फोट की निंदा की। सरकार ने दोषियों को कड़ी सजा दिलाने और स्थिति पर कड़ी नजर रखने का संकल्प लिया है। जब बिहार के अंदर बीजेपी के सभी हथकंडे फेल होते नजर आ रहे हैं, हार दिख रही है चारों ओर और झूठी बिकी हुई मीडिया एग्जिट पोलों को बीजेपी को जीती हुई दिखा रही है। अब इन लोगों पर और काम नहीं बचा है जो इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव, उसके घर पर गोलीबारी चल गई है। आप लाइव प्रूफ देख पा रहे होंगे। तेजस यादव बड़े गुस्से के साथ में मीडिया वालों को बता रहा है कि बिहार के अंदर भ्रष्टाचारी गुंडागर्दी बीजेपी सरकार लाई है। घर के बाहर गोली चल रहा है आपको। अब तो पूरे तरीके से अपराधियों का राज आ गया है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। इसमें आप समझ जाइए, जब हमारे घर के बाहर गोलियां चल रही है उस वीवीआईपी इलाके में, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। कोई सुरक्षित नहीं है बिहार में। ये बहुत बड़ा जो है बिहार में अपराधी जो है लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर कर दिए हैं। और ये AK-47 वालों को तो नीतीश जी नियम बना बना के जेल से बाहर निकलवाते हैं। दोस्तों मैं सच्ची वॉइस चैनल से तो चलिए जानते हैं भारत की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। पता नहीं आप हमसे नाराज तो नहीं हो, बिना कहे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और ना यही बताते कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं। चलो बहरहाल आपकी मर्जी। बिहार की जनता ने बीजेपी बताइए आप कौन सेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए कहा है कि सेना ने इस ऑपरेशन से गहन सबक सीखे। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर भविष्य में सिंदूर 2 जैसा कोई ऑपरेशन होता है तो हमारी लड़ाई की रणनीति और क्षमता पहले से कहीं ज्यादा उन्नत और प्रभावशाली होगी। यह बयान सेना की तैयारी और भविष्य की चुनौतियों से निपटने की उसकी इच्छा शक्ति को दर्शाता है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए बिहार में 2 चरणों मतदान हुआ। पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को हुई। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ गए हैं। सभी एग्जिट पोल में महागठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। एग्जिट पोल में एनडीए को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों पर भारत ने करारा जवाब दिया है।
भारत ने सख्त लहजे में कहा है कि पाकिस्तान का नेतृत्व इन आरोपों से सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल इस्लामाबाद हमले के बाद शहबाज ने भारत पर आरोप लगाए थे, जिसे भारत ने उनकी पुरानी रणनीति बताकर खारिज कर दिया है। एग्जिट पोल के बाद तेजस्वी यादव ने जनता को रिकॉर्ड मतदान के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जनता का समर्थन महागठबंधन के साथ है और उन्हें सरकार बनाने का पूरा विश्वास है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि यह रिकॉर्ड मतदान बदलाव का संकेत है और महागठबंधन बिहार में सरकार बनाएगी। भारतीय मूल के अली ममदानी के मेयर चुनाव जीतने पर अमेरिकी अरबपति चार्ली मुंगेर ने तंज कसते हुए कहा था कि न्यूयॉर्क भी मुंबई जैसा बन जाएगा। मुंगेर का यह बयान ममदानी की उन कट्टरपंथी आर्थिक और आवास नीतियों की आलोचना में आया है जिससे उन्हें डर है कि न्यूयॉर्क में गरीबी और अनियंत्रित शहरीकरण बढ़ सकता है, जिसकी तुलना उन्होंने मुंबई से की। बिहार विधानसभा चुनाव में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। राज्य में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया है। चुनावी आंकड़ों के अनुसार पुरुषों के मुकाबले 2 से 4% ज्यादा महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यह आंकड़ा लोकतंत्र में महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक जागरूकता और उनकी सक्रिय भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। मुकेश अंबानी की कंपनी ने चीन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, दूसरी ज्यादा सीबीएस से, जिसके बाद सरकार ने जांच शुरू कर दी है। यह पूरा मामला रबर से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि अंबानी की कंपनी ने चीन से होने वाले रबर के आयात में कुछ अनियमितताओं या अनुचित व्यापार प्रथाओं की शिकायत की है। सरकार अब इस मामले की गहन जांच कर ताकि पता चल सके कि कहीं चीन नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। पीके को तगड़ा झटका। एग्जिट पोल्स में जनसुराज पार्टी एसपी को 0-2 सीटें, बड़ा नुकसान। एनडीए की वापसी के बीच जेएसपी की हाइप ध्वस्त हुई। विश्लेषकों ने ग्रामीण पहुंच की कमी और पीके का चुनाव न लड़ना विफलता का कारण बताया। रिपोर्ट बताती है कि यह पार्टी सिर्फ वोट कटवा बनकर रह गई। दिल्ली के लाल किला के पास हुए विस्फोट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से मिलने के लिए एलएनजेपी LND अस्पताल पहुंचे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। प्रधानमंत्री के इस अस्पताल दौरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रांची में एक युवक साइबर अपराध का शिकार हो गया। अपराधियों ने उसके दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल किया और HDFC बैंक से लाखों रुपए का लोन ले लिया। इस धोखाधड़ी का पता तब चला जब पीड़ित को बैंक से EMI किस्त भरने के लिए फोन आया। पीड़ित ने तुरंत पुलिस से शिकायत की और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की गहन जांच में जुट गई है। एक दुखद खबर सामने आई है, जहां सनातन पदयात्रा की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात एक दारोगा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान उनके सीने में अचानक तेज दर्द उठा। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस विभाग में शोक की लहर है और मौत के कारणों की जांच की जा रही है। जहानाबाद जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर इस बार सीधा मुकाबला है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार अब तीसरी ताकत के लिए कोई जगह नहीं बची है। जहानाबाद, मखदुमपुर और घोसी में मुख्य मुकाबला 2 गठबंधनों के बीच है, क्योंकि मतदाताओं का रुझान भी इन्हीं की ओर है। छोटी पार्टियां प्रभाव छोड़ने में विफल रही हैं, जिससे मुकाबला सीधा हो गया है। पाकिस्तान, इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर आत्मघाती धमाका, 12 की मौत, 21 घायल। यह हमला कोर्ट के बाहर खड़ी कार में हुआ, जिसमें ज्यादातर वकील और याचिकाकर्ता हताहत हुए। घटना के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।